मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सूट स्टिचिंग करना यानी कि सिलाई करना बता रही हूँ। इससे पहले मैंने कटिंग की वीडियो बताई थी। सबसे पहले अपने सूट का सेंटर निकालना है बीच में से और उसको पकड़ के एकदम अच्छे से बिछा लेना है। सूट को अच्छे से बिछाने के बाद आप अपने गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की जो चौड़ाई 3 इंच है और गले की जो लंबाई है वो 8.5 इंच में यहाँ पर ले रही हूँ। आप अपने अनुसार गला कम छोटा जैसा आपको लगे वैसे पहन सकती हैं। 3 इंच गले की मैं यहाँ पर चौड़ाई ले रही हूँ नीचे से। और एक बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले बॉक्स बनाने के बाद एक राउंड शेप आपने यहाँ पर देनी है। आप चाहे तो किसी भी डिज़ाइन का आप बना सकती हैं और उसे कट करके आपने अलग कर देना है। जब हम कट करेंगे तो इससे राउंड शेप मिलेगी। उसके बाद हमें बैक पीस को भी सेम टू सेम जैसे फ्रंट में कटिंग करी है सेम बैक में करेंगे। 3 इंच गले की चौड़ाई ले रही हूँ। लंबाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो यहाँ मैं लंबाई जो है 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ और जो गले की चौड़ाई है वो 3 इंच पर ले रही हूँ। एक बॉक्स बनाना है आप लोगों को। एक बॉक्स बनाने के बाद इसी के अंदर आपने शेप देनी है। अब इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद राउंड शेप देने के बाद अब इसकी अच्छे से कटिंग करनी है आपने। ठीक है, कटिंग करने के बाद अब इस तरीके से राउंड शेप आपको मिलेगी। अब आपने इसको स्टिच कैसे करना वो बता देती हूँ। सबसे पहले आपने उरेब पट्टी जो मैंने कटिंग करना बताई थी आपको कटिंग वीडियो में, तो आपने उसको उसके ऊपर नोक से नोक मिलाते हुए इसमें पक्का करके सिलाई लगाना है। इसमें डबल सिलाई लगाना है आपने। ठीक है, ऐसे पलट के फिर आप इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से आपने सारी उरेब एक के ऊपर एक रखकर सीधी साइड से आपने जोड़ लेना है। अंदर सीधी साइड होएगी और रॉन्ग साइड इसकी बाहर आ जाएगी। तो जितना आपको गले के अनुसार उरेब चाहिए थी आप उतना काट लो। ये 1.25 इंच जितना है। ठीक है, और इसकी आपने स्टिच कर देना पक्का। अब जो भी एक्स्ट्रा है आप उन सब एक्स्ट्रा को काटिए। जितनी भी एक्स्ट्रा आपको ऐसा दिख रहा है वो सब काट के आपने अलग कर देना है। उसके बाद अब आपने किस तरीके से नेक पर लगाना है। जो सीधी साइड उरेब की होगी वो अंदर होएगी और आपने यहाँ पर आधे इंच से भी कम किनारे पर आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ पे गला सिलते वक्त हम ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते हैं, आधे इंच से थोड़ा सा कम ही लेते हैं। और चारों तरफ आपने कपड़े को बिठाते हुए और कपड़ा बिल्कुल नहीं खींचना, ना में उरेब खींचनी है ना में गले का खींचना है। ठीक है, तो अंदर में इसकी सीधी साइड है और इसको कपड़े के ऊपर आपने अपने नेक के ऊपर रखना है और एक पैर की जितनी आपने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, और गले को बिल्कुल नहीं खींचना सिलते वक्त, ये चीज़ का ध्यान रखें। जब आपका राउंड शेप का नेक रेडी हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पर पक्की सिलाई करके कटिंग कर देना है और बीच में आप कट्स लगाएंगे। कट लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें इसे कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है। तो कट लगा लीजिए जहाँ भी ज़्यादा गहराई आ रही है। कट लगाने के बाद मार्जिन को एक साइड करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की तरफ साइड करते हुए आपने बीचों बीच एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई ना तो सूट के कपड़े पे लगनी है ना पट्टी पे, एकदम बीच में लगेगी। ये इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जो गला है बैठ जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपने बीचों बीच सिलाई लगाते हुए चलना है और गले को बिल्कुल खींचना नहीं है। अब आपने सिलाई लगाने के बाद अब एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन होगा वो आपने कपड़े के अंदर की तरफ मोड़ना है, यानी कि जो रॉन्ग साइड है कपड़े के अंदर है। तो जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है ऊपर की साइड आ गया है और उसने आपने सिलाई की तरफ से आपने इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है छोटा सा। फिर उसके बाद एक और फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपने कच्ची सिलाई 4 नंबर की सिलाई लगानी क्योंकि यहाँ पर तुरपाई होएगी। तो यहाँ पर मैं कच्ची सिलाई कर रही हूँ चारों तरफ। और फोल्ड करते हुए आपने जितना ऊपर लेते हुए फोल्ड करा है नीचे तक फोल्ड करते हुए आएंगे और आपने सील देना है। तो ये देखिए कच्ची सिलाई है, ये उधेड़ जाएगी बाद में, यहाँ तुरपाई होगी। अब इसी तरीके से हमें फ्रंट में भी सेम टू सेम इसी तरीके से उरेब पट्टी को जोड़ना है। तो आपने सेम उसी जगह पर रखना है। रॉन्ग साइड ऊपर आ रही है और इसकी जो सीधी साइड है अंदर जा रही है।
तो कपड़े को एडजस्ट करते हुए आपने खुद बिठाना है और एक पैर से कम, बल्कि एक पैर से आधे इंच से कम की सिलाई आपने लगानी है। ना आपने उरेब पट्टी खींचनी है, ना आपने गला खींचना है। जैसे फ्रंट में सिला है वैसे ही आपने बैक में भी सिलना है, दोनों नेक ऐसे ही बनेंगे। उसके बाद आपने स्टिच करने के बाद आपने लॉक करनी है सिलाई को और बीच में यहाँ पर भी कट लगाएंगे। जैसे आपने फ्रंट बैक में कट लगाए थे इस तरीके से गहराई में राउंड शेप में आपने कट लगाने हैं ताकि हम अंदर गला को फोल्ड कर सके। अब आपने कट लगाने के बाद जैसे आपने ऊपर का मार्जिन है उसको ऊपर की साइड रख करना है सारा मार्जिन, और थोड़ा सा ऊपर से मोड़ते हुए आपने अंदर से स्टिच करना है। ठीक है, अब इस तरीके से आपने स्टिच करना है और आपने कच्ची सिलाई 4 नंबर की इसमें भी लगा देनी है क्योंकि इसमें भी क्या होगी, तुरपाई होगी। कपड़ा सिलने के बाद अब देखिए राउंड नेक हमारा रेडी है। तुरपाई करके मैं बाद में बताऊंगी। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है, शोल्डर जोड़ने हैं। तो उससे पहले थोड़ी सी आप ऊपर से उधेड़ लीजिए। आप चाहो तो थोड़ा सा नीचे से सिलाई लगा सकती है या तो ना लगाए, मर्जी आपकी। तो थोड़ा सा मैं ऊपर की साइड से उधेड़ रही हूँ क्योंकि मुझे शोल्डर जोड़ने हैं। तो शोल्डर जोड़ने के लिए आपने थोड़ा सा उधेड़ना है और अपना बैक पल्ले को फ्रंट पल्ले के एकदम ऊपर रखना है, एकदम सिलाई के किनारे। और जो आपने उधेड़ा था वो पार्ट आपने अपने बैक पल्ले के ऊपर रखना है, यानी कि इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपने ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए दोबारा से बता दी, सिलाई से सिलाई मिलाइए और जो आपने उधेड़ा था उसको उसके ऊपर कर दीजिए इस तरीके से, और आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो शोल्डर जोड़ना है, सिलाई से सिलाई मिलाते हुए अच्छे से रखना है ताकि ऊपर नीचे शोल्डर हमारे ना हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, इसी से गले की फिनिशिंग आती है। और इसमें सिलाई करते हुए डबल सिलाई आपने यहाँ पर लगानी है। कपड़े को अच्छे से रखते हुए शोल्डर पर अब आप इसमें डबल सिलाई लगा दीजिए। एक और बार इस तरीके से मोड़ेंगे और डबल सिलाई लगा देंगे। शोल्डर पक्का करना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से दूसरी शोल्डर को रखेंगे, सिलाई से सिलाई मिलाएंगे और जो एक्स्ट्रा था ऊपर वाला जो हमने उधेड़ा था वो उसके ऊपर रखेंगे और इसमें भी आपने सिलाई लगा देनी है। डबल सिलाई करते हुए इसमें डबल सिलाई लगानी है आपने। इस तरीके से देखिए हमारे शोल्डर हो गए हैं। अब आपने इसको दोनों को इस तरीके से खींचना है। ठीक है, इस तरीके से खींचेंगे तो इसका मतलब कि हमारे देखो शोल्डर कितने अच्छे फिनिशिंग से बने हैं। तो एक तरफ फ्रंट का है और एक तरफ बैक को ऐसे खींचेंगे तो आपका शोल्डर अंदर तरफ चला जाएगा, जैसे एक्स्ट्रा सिलाई है। और इस तरीके से आपने शोल्डर जोड़ने हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि शोल्डर कैसे जोड़ने हैं। अगर आपको लग रहा है कि अंदर से कुछ मोटा मोटा अड़ रहा है तो आप उसकी कटिंग कर लीजिए और उसको कटिंग करके अलग से निकाल दीजिए। फिर इसको दोबारा से फोल्ड इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए तो जो मोटापन है वो गायब हो जाएगा, वो नहीं आएगा सिलाई में। अब स्लीव्स जोड़ेंगे तो स्लीव्स के लिए सबसे पहले जो सीधी साइड है वो अंदर है और रॉन्ग साइड ऊपर है। तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा वो कटिंग करके रखी थी क्योंकि ये कोने से कम पड़ रहे थे, तो मार्जिन मैंने कटिंग कर ली थी। अब इसका जॉइंट आपने जोड़ना है क्योंकि स्लीव्स की जॉइंट लेंथ जो थी, चौड़ाई जो थी कम थी। तो अब आपने इसका जॉइंट अच्छे से जोड़ना है पक्की सिलाई लगा के कि ये उधेड़े ना। और ये जॉइंट हमारा अंदर दिखता नहीं है क्योंकि बगल की साइड आता है, तो बगल की साइड जॉइंट नहीं दिखते। दोनों जॉइंट को दोनों स्लीव्स के जॉइंट को जोड़ लेंगे अच्छी तरीके से।
अब उसके बाद आप अब लेंथ देख लीजिए। लेंथ मेरी 5 इंच मुझे चाहिए थी, लेकिन मैं आपको अगर लेंथ स्लीव्स की कम लगती है तो आप अपने अकॉर्डिंग नीचे का मार्जिन ले सकती हैं और अपने अनुसार आप स्टिच करके जोड़ सकती हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ जितना मुझे नीचे के लिए फोल्डेड के लिए चाहिए कि मेरी 5 इंच की स्लीव सही बैठ जाए। उसके बाद अब आपने यहाँ पर मार्जिन जोड़ मतलब कि स्लीव्स के नीचे लगाएंगी मार्जिन को, और फोल्ड करते हुए आपने कच्ची सिलाई ऊपर लगानी है क्योंकि यहाँ तुरपाई होएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, कच्ची सिलाई आपने यहाँ पर लगानी है और यहाँ पे पक्की सिलाई करेंगे। इस तरीके से आपने दोनों स्लीव्स के जॉइंट को जोड़ लेना है अपने अनुसार। अब देखिए, अब इसकी स्लीव्स अटैच करनी है हमें, तो सूट में तो किस तरीके से अटैच करते हैं समझ लीजिए। जो कम वाली पार्ट था, यानी कि जो कपड़े का हमारा कम पार्ट था वो फ्रंट में आएगा और ज़्यादा वाला गोलाई वाला था वो हमारा बैक में लगेगा। तो ये कम वाला है तो इसको फ्रंट में लगाना है। पहले सेंटर से सेंटर मिलाना है आपने स्लीव्स का और सूट का। ठीक है, आप चाहो तो उसका सेंटर कट कर लीजिए बीच में से, ताकि आपका सेंटर जो है अच्छे से निकल जाए। तो सेंटर कट करने के बाद अब आपने स्लीव्स का सेंटर से सेंटर मिलाते हुए एक पैर की सिलाई चारों तरफ से लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आपने सेम टू सेम करना है। बीच में से सेंटर निकाल लीजिए। बीच में सेंटर निकालने के बाद अब आपने स्लीव्स की जो कम वाली साइड है फ्रंट में आएगी और जो पूरी गुलाई वाली है वो बैक में लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना सेंटर मतलब कि निकाल के स्लीव्स को स्टिच कर लेना है और एक पैर की सिलाई आपने यहाँ पर लगा देनी है। और स्लीव्स बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगी, मैंने इसकी कटिंग में बहुत अच्छे समझाया है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे दूँगी सूट की कटिंग का। ये हैवी साइज़ का सूट है। तो इस तरीके से दोनों स्लीव्स को आपने एक एक पैर का मार्जिन करते हुए जोड़ना है अच्छे तरीके से, पक्की सिलाई लगाना है। अब स्टिच बटन के लिए हमें ये पट्टी बनानी पड़ेगी, अंदर सूट में लगाते हैं तो डबल फोल्ड करना है सबसे पहले बीच में से, फिर एक और बार फोल्ड करते हुए आपने इसमें क्या है बीच में से एक सिलाई लगा देनी है। किनारे किनारे लगाएंगे, सिलाई पक्की होनी चाहिए आपकी। और ये 1 इंच जितनी पट्टी ली है, 4 इंच जितनी इसकी लंबाई ली है। अब इसके किनारों पे भी सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अब उसके बाद आपने इसको बीच में अटैच करना है सिलाई के और एकदम पीछे लेते हुए चले जाना है मार्जिन की साइड। अब इसकी कटिंग करेंगे, जितना आपका नेक की सिलाई आ रही थी उसी अनुसार आपने इसकी कटिंग करनी है। इतना आपने इसको काटना है और इसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोल्डेड के लिए रखना ताकि हम अपना स्टिच बटन जोड़ सके। इस तरीके से आपकी हुक पट्टी यानी कि जो स्टिच बटन लगाते हैं वो रेडी हो जाएगा। अब इसकी फ़िटिंग का नाप लगाएंगे। तो फिटिंग का नाप लगाने के लिए सबसे पहले कपड़े को शोल्डर को अच्छे से बिठाना है। आपको देखना है कि कोई आगे पीछे कपड़ा ना हो, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कपड़े को अच्छे से बिठाना है आपने। उसके बाद आपने इसकी छटाई करनी है। आपको लग रहा है कि मेरा आगे पीछे से जो है कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा, तो कैंची से आप कटिंग करके कपड़े की छटाई कर लीजिए। उसके बाद सूट का सेंटर निकाल लीजिए। ठीक है, आप चाहो तो बॉर्डर का सेंटर निकालने के बाद आप बॉर्डर नाप लीजिए और उसका सेंटर निकाल लीजिए। जितना सेंटर आपका वहाँ आ रहा है उतना सेंटर 9 इंच यानी कि वहाँ पर आना चाहिए। 18 इंच का 18 इंच था तो 9 इंच इधर आ गया, 9 इंच इधर आ गया। अब आपने अपना फिटिंग वाला निशान लगाना है। तो 44 था मेरे यहाँ पर चेस्ट, तो उसका चौथा हिस्सा करके आपने 1/2 इंच उधर और 1/2 इंच इधर लगाना है। उसके बाद आपने टक्स पॉइंट पर भी निशान लगाना है। जितने आपने ऊपर निशान लगाया है उतना ही आप नीचे निशान लगाएंगी। अब आपने कमर का निशान लगाना है। 1/2 इंच करके आपने जितनी भी आपकी कमर थी उसका 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर करके कमर का निशान लगाएंगी। उसके बाद अब अपना हिप का निशान लगाएंगी। हिप में 21 पे ले रही हूँ और उसके बाद 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर करके हुए निशान लगाएंगे। अब मैं एग्जैक्टली नाप नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने कटिंग में सब बता दिया था इसका नाप क्या है और किस तरीके से कटिंग करी है। इसलिए आपने 1/2 इंच करते हुए दोनों बोथ ऑफ साइड इसका निशान लगा देना है।
निशान लगाने के बाद अब आपने इनकी कटिंग आपने इसको हिप को कमर वाले निशान से मिलाना है और इसको डार्क कर लेना है। इस तरीके से दूसरे वाले को भी हिप से कमर के निशान को मिलाना है और डार्क कर लेना है इसको चौक से। ये आपका फिटिंग का नाप हो चुका है। अब स्लीव्स का लगाएंगे। स्लीव्स 7 इंच की गोलाई, तो 7 इंच पर निशान लगाने के बाद आपने अपने चौक वाले निशान से इसको मिलाना है। अब स्टिच करेंगे चौक वाले निशान पर आपने सेम टू सेम जहाँ चौक का निशान लगाया था आपने वहीं पर आपने सीलते चले जाना है और आधा इंच पीछे से भी सिलाई लगानी है और बंद कर देना है। इस तरीके दूसरी तरफ भी आपने सेम टू सेम इसी तरह चौक वाले निशान पर निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से घुमाते हुए आपने एक पैर का मार्जिन लेंगे। देखिए इस तरीके से अब आपकी सूट की फिटिंग हो गई है। अब इसके चाक बनाएंगे। चाक की वीडियो मैंने अच्छे से समझा रखी है क्लास में, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं बता रही हूँ और फिटिंग के बारे में भी मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। चाक को अपनी सिलाई वाले हिस्से से फोल्ड करना है और प्रेसेस के क्रैश बना लेना है चारों तरफ, ठीक है। उस तरफ से फोल्डेड करते हुए आपने दो चारों तरफ से करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने चाक अपने रेडी करने हैं फोल्ड करते हुए।